Hello, I am Dr. Vidya Nair Chaudhary, Senior Consultant Ophthalmologist and Pediatric Ophthalmologist at Akash Healthcare Dwarka. Today we will discuss something about strabismus or squint and what can be done to treat squint in children and adults both. कभी-कभी तिरछापन बिल्कुल बचपन में ही दिखाई देता है. Sometimes we see them in late childhood and some squints can occur even in adulthood. जो बचपन में वेरी अर्ली चाइल्डहुड में स्क्विंट्स आते हैं और कांस्टेंट होते हैं, उनको इमीडिएट ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है क्योंकि उस एज में विजन का डेवलपमेंट होता है और अगर उस एज में हम स्क्विंट को ट्रीट नहीं करते हैं तो विजन का डेवलपमेंट ठीक नहीं हो पाता है एंड द चाइल्ड विल डेवलप समथिंग कॉल्ड लेजी आई और एम्ब्लियोपिया. जो स्क्विंट्स थोड़े लेट चाइल्डहुड में दिखाई देने लगते हैं, जनरली दे आर इंटरमिटेंट स्क्विंट्स, मतलब वो तिरछापन हमेशा नहीं दिखाई देता है, कभी कभी रहता है और कभी कभी आंखें बिल्कुल सीधी रहती है. उन स्क्विंट्स को काफ़ी बार हम ऑब्जर्व भी कर सकते हैं और अगर वो फ्रीक्वेंटली दिखाई देने लगते हैं या वर्सन होने लगते हैं, देन दे स्टार्ट रिक्वायरिंग ट्रीटमेंट. In adults, the squints that we see are often paralytic squints. मतलब आंख के कुछ मसल्स अगर पैरालाइज हो जाते हैं, most often due to uncontrolled diabetes या hypertension and sometimes because of stroke, then we see paralytic squints. हाँ, paralytic squints बचपन में भी हो सकते हैं, but they are rare. Squint का ट्रीटमेंट क्या होता है? हर स्क्विंट का ट्रीटमेंट अलग होता है. कभी कभी तिरछापन का ट्रीटमेंट सिर्फ और सिर्फ चश्मे होते हैं. अगर तिरछापन ऐसा है कि आंख अंदर की तरफ जा रहा है और बच्चे को बहुत हाई प्लस पावर है, तो काफ़ी बार सिर्फ प्लस पावर के ग्लासेस देने से आंख बिल्कुल सीधी हो जाती है. बट सम रिक्वायर ग्लासेस एंड सर्जरी, सम रिक्वायर ओनली सर्जरी and some squints require some exercises and that is all. Some squints can be treated by specialized glasses called prism glasses. So every squint is treated differently and it is for a squint specialist to decide after examining the child what is best for the child and how the child can be treated. The treatment depends upon the type of squint, the frequency of the squint, the degree of the squint, the vision of the child, if there is associated amblyopia or lazy eye, and many other factors. So every squint treatment is tailor-made for a particular child. Squint का treatment हमेशा successful होता है क्या? Squint treatment is most often successful. Now squint surgery की बात अगर हम करें तो surgical treatment is successful in about 80 to 90% of the cases in the first go. सर्जरी से पहले हम कुछ मेजरमेंट्स लेते हैं और उस मेजरमेंट्स के आधार पर हम आई के मसल्स पे सर्जरी करते हैं. हमारे आईज को घुमाने वाले कुछ मसल्स होते हैं जो आंख को ऊपर नीचे दाएं बाएं और रोटेशनल मूवमेंट्स में घुमाते हैं. इन मसल्स में हम सर्जरी करते हैं जब हम स्क्विंट सर्जरी करते हैं, बट जो फाइनल अलाइनमेंट है वो ब्रेन को करना है. सो दैट इज नॉट इन आवर हैंड्स, बट मोस्ट ऑफ द टाइम वी गेट इट राइट. थैंक यू.